दर्शकों, यह कहानी है असम राज्य के कामरूप जिले की तहसील अजारा में स्थित गांव मटिया ऊपर केवटपारा की, जहां पिछले लगभग 60 से 70 वर्षों से शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई थी। गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा होने के कारण यहां पानी की व्यवस्था करना हमेशा चुनौती बना रहा। जब वर्षों बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, तब गांव के लोगों ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के समक्ष अपनी समस्या रखी। शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सेवा कार्य शुरू हुआ और जिस स्थान पर पानी मिलना लगभग असंभव माना जा रहा था, वहीं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी गई। आइए अब खुद सुनते हैं और देखते हैं कि यह महान परिवर्तन कैसे आया और गांव वालों का इस बारे में क्या कहना है। पानी का समस्या, ये गांव तो बहुत पुराना गांव है। हम लोग 2016 में यहाँ पे आए, तो तब मतलब ये इसमें गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को सेटल भी किया है, क्योंकि बहुत लोगों को जिसमें रिवर इरोशन में जिसका घर मतलब मिट्टी वगैरह रिवर में चला गया है, उन लोगों को गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत जगह से सेटल किया है। तो ये करीब मतलब अगर देखा जाए तो 60-70 ईयर्स का इतिहास है। और ये पानी का प्रॉब्लम तब से ही है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में तो पानी का ये सूखा पहाड़ है। ये हमें जैसे दूसरा पहाड़ में आपको मतलब झरना वगैरह वो दिख जाएगा, बट इस पहाड़ में तो वो भी नहीं है। लेकिन दर्शकों, असंभव शब्द तो उनके लिए है जो इंसान है। पूर्ण परमात्मा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब सुनिए वो दर्द जिसे सुनकर रूह कांप जाए। इस गांव की माताओं व बहनों की जिंदगी की कल्पना कीजिए। हर रोज सुबह 2-3 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती थी, इस गांव की औरतें उठती थीं। हाथ में लालटेन, सिर पर कलश और पैदल कई किलोमीटर नीचे घने जंगलों में जाती थीं, जहां जंगली हाथियों के झुंड घूमते हैं, सियार की आवाजें गूंजती हैं, जहरीले सांप रास्ते में मिलते हैं। ऐसे रास्तों से गुजरकर उन्हें किसी झरने या कुएं से पानी भरना पड़ता था। पुरुष मजदूरी पर निकल जाते थे। घर की पानी की जिम्मेदारी माताओं व बहनों के कंधों पर आ जाती थी। 2 हाथों में कलश, माथे पर एक कलश, ऐसे करके वो पानी लाती थीं। पहाड़ी रास्ता पथरीला था, फिसलन भरा था। कई महिलाएं गिर गईं। किसी के पैर में चोट आई, किसी के घुटनों में दर्द शुरू हो गया, किसी की कमर जवाब दे गई। लेकिन पानी तो लाना ही था, क्योंकि पानी नहीं लाएंगी तो परिवार जिएगा कैसे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी माताएं हैं वही पानी का प्रबंध करते थे। और उन लोगों को जैसे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब गिर गए हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, इतना तो कलश लेके आने से उन लोग का बैलेंस वो गिर गए हैं, पैर में चोट आया है। बहुत लोग आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मतलब ये लोग बहुत मतलब शरीर के ऊपर इतना भार लेके वो पानी लेके आते हैं, तो इनका हेल्थ इशू तो बहुत था। मतलब पानी के घुटने में दर्द, कमर में दर्द। फिर इन लोगों का मतलब पानी की वजह से बहुत वाटरबॉर्न डिजीज, क्योंकि वो सब विशुद्ध पानी नहीं है, वो सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर कभी भी कंटामिनेट हो सकता है। उसको पीने की वजह से जॉन्डिस, मतलब बहुत सारे वाटरबॉर्न डिजीज जैसे डायरिया वगैरह, वो सब भी मतलब उन लोगों को रेगुलरली वो होता था। चाहे महिला गर्भवती हो, बच्चा पेट में हो, बीमार हो या बच्चा गोद में हो, फिर भी पानी लेने जाना पड़ता था, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी चलती ही नहीं। यहाँ पर माताओं बहनों को क्या क्या समस्या होती थी? यहाँ पर बहुत समस्या है। हम लोग पहले तो रात भर भी आना पड़ता है पानी के लिए। हमारे यहाँ पे पानी का समस्या ज्यादा है। रात को आना पड़ता है पानी लेने के लिए। बच्चा पेट में रहने से भी पानी लेने आना पड़ता है कुएं से। हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है पानी के लिए। एक बहन ने कहा, हाथी मिले या बाघ मिले, डर हो, फिर भी पानी भरने तो जाना ही है। रात में यहाँ पर लैम्प लेके आना पड़ता था। जंगली जानवरों का भी बहुत डर था, फिर भी उस डर के अंदर ही हम आते थे पानी के लिए। दर्शकों, ये वो दर्द था जिसे इन माताओं बहनों ने हंसकर स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और दर्शकों, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इस पानी की समस्या ने बच्चों का भविष्य भी निगल लिया था। जिस दिन सप्लाई पानी आता, उस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि अगर आज पानी नहीं भरा तो अगले 10-15 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। पूरा परिवार बच्चे समेत पानी जुटाने में लग जाता। स्कूल की हेड टीचर ने बताया कि जब माँ बहन पानी लेने चली जाती थीं, तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता था। यहाँ पे मैं टीचर हूँ, हेड टीचर।
अनोइंटी एलपी स्कूल का। हमारे बाहर एरिया में पानी प्रॉब्लम है। छोटा छोटा लड़का लड़की है, माँ के साथ पानी भरने जाने के साथ वो चल जाता है, इसलिए जंगली जानवर के समस्या होते हैं। गंदा पानी था, पेट का बीमार होता था, कभी बुखार हो जाता था, मतलब बहुत दुख होता था। बीमार पड़ती है, बुखार होती है, जन्डिस का, खांसी, सर्दी, ये सब होती है। 11 साल से इस गांव में काम कर रही अनु मंडल जी, जो सैकड़ों महिलाओं के साथ जुड़ी हैं, साफ कहती हैं, पानी के बिना जीना असंभव है। उसकी क्वालिटी या उसकी जो ये है पीने लायक पानी की जो वो है, इसके बारे में उनको नहीं पता होने की वजह से वो डायरेक्टली उसी पानी को पीते थे। जॉन्डिस की समस्या बहुत ज्यादा थी यहाँ पे आपके 3-4 कैंसर पेशेंट्स भी है इस विलेज के अंदर में। 1 इज द ब्रेस्ट कैंसर और 3 महिलाएं हैं जो यूट्रस कैंसर से अभी सर्वाइव कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार ने कोशिश नहीं की? हम लोगों को पहले तो बिलीव था कि पहाड़ के ऊपर तो पानी निकलेगा ही नहीं। 2 साल पहले सरकार की तरफ से हाइड्रोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे करवाया गया था और उसमें देखा गया था कि इस पहाड़ में पानी का वैसा कोई स्रोत ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जब जियोलॉजी एक साइंटिफिक सर्वे जब हुआ तो हम लोगों को मतलब पहले से ही ऐसा लगने लगे कि यहाँ पे तो पानी निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कोई जगह देखने से अच्छा है, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने सरकार की तरफ से 2 यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट किया गया था। एक तो 800 फुट का बोरिंग भी करवाया गया था, लेकिन तब तक कोई पानी का एक बूंद भी नहीं निकला था। जब इंसानी कोशिशें हार मान लेती हैं, जब मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है, तब प्यास से तड़पते होंठ सिर्फ एक ही चौखट पर आकर रुकते हैं, दीन दयालु परमेश्वर की चौखट पर। रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम लोगों को पता चला कैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, चिकित्सा प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर लोगों का बुनियादी जो सहूलियत है, जैसे कहीं पे द्राफ्ट है वहाँ पे मतलब पाइप लगा के बहुत दूर से पानी का लाके सिंचाई कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में भी बाढ़ आया था तो बाढ़ का पानी निकालने के लिए जो उन्होंने मतलब सहूलियत प्रोवाइड किया था उस टाइम में, तो उसी को देख के हम लोगों ने हमारे गाँववासी सब मिल के एक डिसाइड किया। हम जैसे दिलीप दा को पास भी गए तो दिलीप दा भी मैं बोला कि मतलब हम लोग को ये मतलब लेना चाहिए, स्टेप हम लोग को लेना चाहिए और हम लोग को लिखना चाहिए। तो उस टाइम में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सोनापुर स्थित नामदान केंद्र जहाँ पे है, तो वहाँ पे हमारे राइस के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे यहाँ के मुखिया हो गए, यहाँ के 2-3 जो हमारे मेन लोग हैं, वहाँ पे जाके वो हम लोगों ने एक अर्जी दे दिया। और दर्शकों, जैसे ही ये दर्द भरी पुकार करुणा निधान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची, तुरंत आदेश हुआ, जैसे भी हो इस गांव की पानी की समस्या को दूर करो। जहां सरकारी दफ्तरों में सालों तक फाइलें अटकी रहती हैं, वहां कुछ ही दिनों में टीम गांव पहुंच गई। सर्वे हुआ, गांव वालों से बात हुई, स्थिति देखी गई। लेकिन दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सेवादार इस गांव में पहुंचे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस प्लेन एरिया यानी समतल जगह में आखिर बोरिंग कहां की जाए। सेवादारों ने तुरंत सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉल मिलाई और उन्हें वहां की सिचुएशन दिखाई। सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वीडियो कॉल पर ही वो सटीक जगह बताई और आदेश दिया कि यहाँ लगा दो, मीठा पानी निकलेगा, अपने आप जो मालिक करेगा ठीक हो जाएगा। हम लोग को मतलब पहले तो मन में था कि हम लोगों ने अर्जी दिया है तो टाइम तो मतलब लगेगा, क्योंकि सरकार के हिसाब से हम लोग देखे थे कि मतलब 2-3 साल तो हम लोग का लग ही जाता है एप्लीकेशन देने के बाद तो काम होने के लिए। लेकिन तुरंत ही मतलब देखा कि हमको 7-8 दिन बाद आप लोग का वहाँ से एक टीम आ गया और टीम आके मतलब नॉर्मल एक सर्वे, बेसिक सर्वे, लोगों का बेसलाइन सर्वे जैसा उन्होंने किया और उन्होंने सबसे बात किया, मतलब जितने भी यहाँ पे आई मात्री है और जितने भी महिलाएं हैं। 2000 किलोमीटर दूर बैठे एक परम संत, जगत गुरु, तत्वदर्शी, बाखबर संत रामपाल जी महाराज आज असम में काफिला लेकर पहुंच चुके हैं। उनकी दया से उनके अनुयायी काफिला लेकर पहुंच चुके हैं और चलते हैं दर्शकों, हम दिखाते हैं कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने ये इस माटिया ऊपर केवटपारा गांव में ये मदद भेजी है। बने रहिए आप हमारे साथ। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई
गहराई तक जाने के लिए बेहतरीन क्वालिटी के भारी स्टील पाइप मंगवाए गए। सेवा शुरू हुई और गांव वालों की आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद दिखाई दी। लेकिन दर्शकों, यहां एक सच्चाई और भी है। जब गांव वालों को पता चला कि ऊपर पहाड़ पर बोरिंग होगी तो खुद गांव वालों को विश्वास नहीं था। जो लोग वर्षों से इस समस्या को झेल रहे थे वो सोच रहे थे जब सरकार नहीं कर पाई, इंजीनियर नहीं कर पाए, सर्वे में पानी नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा। अनु मंडल जी जो इस गांव में 11 साल से काम कर रही थी, जिन्होंने सरकार के चक्कर काटे, इंजीनियरों से मिली, उन्हें भी भरोसा नहीं था। उन्होंने साफ कहा था कि यह काम सफल नहीं होगा, इसमें बहुत पैसा लगेगा और शायद ये बेकार चला जाए। आई एम द पर्सन जिन्होंने आज से 1.5 महीना पहले इनको बोला था कि आप क्या बेकार का काम कर रहे हो, काम नहीं है और आपको, आप वहां पे क्यों लिख रहे हो। वो तो मतलब महाराज जी है, उनका काम है धर्म प्रचार करना, वो थोड़े ये सब करेंगे, इसमें बहुत पैसा लगता है। क्योंकि मुझे मालूम है इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। इट्स अ वेरी लाइक कॉस्टली इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप सडनली कोई 50,000 लाख रुपया दे करके कर ले, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सफल हो तो मेरा इंटेंशन, मैं खुद ही हूँ, मैं किसी और को क्या बोलूँ, क्या मैंने मतलब क्या जरूरत पड़ा, मैं ऐसे बोल के चली गई। पहले दिन जब बोरिंग शुरू हुई वो खुद देखने भी नहीं गई, लेकिन दूसरे दिन खबर आई पानी निकला है और तीसरे दिन वो खुद इस चमत्कार की साक्षी बन गईं। अरूप कुमार के मन में भी डर था। उन्होंने सोचा कि कहीं इतना खर्च बेकार ना चला जाए, क्योंकि उनके अपने घर में भी गहराई तक खुदाई के बाद भी पानी नहीं मिला था। हम लोग को पहले तो बिलीव था कि पहाड़ के ऊपर तो पानी निकलेगा ही नहीं। 2 साल पहले सरकार की तरफ से हाइड्रोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे करवाया गया था और उसमें देखा गया था कि इस पहाड़ में पानी का वैसा कोई स्रोत ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जब जियोलॉजी एक साइंटिफिक सर्वे जब हुआ तो हम लोगों को मतलब पहले से ही ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे तो पानी निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कोई जगह देखने से अच्छा है, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने सरकार की तरफ से 2 यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट किया गया था। एक तो 800 फुट का बोरिंग भी करवाया गया था, लेकिन तब तक कोई पानी का एक बूंद भी नहीं निकला था। मतलब इसीलिए हम लोगों ने नीचे की तरफ एक ज़मीन उन लोगों को दिखाया और फिर तुरंत ही मतलब विदिन 15 डे के अंदर वो बोरिंग का गाड़ी वारी सब आ गया। और फिर कुछ वजह से ना नीचे में कुछ वो मतलब वो ज़मीन को लेके कुछ एक ये इशू हुआ और तब मतलब हम लोग भी टेंशन में आ गए कहाँ भी करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे तो ये नहीं हो। आप लोग के भक्कत लोगों को पूछा भी कि मतलब हम लोग क्या कोई जियोलॉजिकल सर्वे इसमें करके देखे, तो जितने भी लोग सेवादार आए उन लोगों ने बोला कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के ऊपर हमारा फुल बिलीव है और हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को पूरा पानी का भंडार यहाँ पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा संकोच भी था, क्योंकि इतना पैसा का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगर पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा। लेकिन सेवादारों का विश्वास अटल था। उनका कहना था सर्वव्यापी परमात्मा के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, सतगुरु का आदेश हुआ है, पानी जरूर मिलेगा। दर्शकों, एक तरफ वैज्ञानिक सर्वे था जिसने कहा यहां पानी नहीं है, दूसरी तरफ सेवादारों का विश्वास था, सर्वज्ञ परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, पानी जरूर मिलेगा। और अब देखिए कौन सा ही निकला। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। जहां पास में सरकार की बोरिंग असफल हुई थी, उसी पहाड़ पर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बोरिंग शुरू हुई। मशीन धरती को चीरती गई। गांव वाले सांस रोक रोक कर देखते रहे। पहली लेयर में ही पानी मिला, फिर और गहराई तक खुदाई हुई, दूसरी लेयर मिली, फिर तीसरी, और लगभग 1055 फीट पर 4 लेयर शुद्ध, मीठा, जीवन देने वाला पानी मिल गया। गांव वाले का कहना है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सरकार द्वारा सर्वे किया गया था और यहाँ सर्वे करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इस पहाड़ी पे पानी नहीं है, कहीं भी चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है। तो जिस समय सतगुरुदेव जी के आदेश हुए थे यहाँ पर ट्यूबवेल लगाने के, और सतगुरुदेव की दया से जब हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब हम यहाँ पर ट्यूबवेल लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो गांव वाले को कतई विश्वास नहीं था। वो पहले कह रहे थे कि आप यहाँ पर लगा तो रहे हो लेकिन यहाँ पानी नहीं है। हमें तो अपने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि भाई हम जहाँ भी, हम चूंकि संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश होने के बाद तो हमें पूर्ण विश्वास था कि जहां भी बोलेंगे वहां पानी निकलेगा। हमने उसी विश्वास के साथ ये जगह निश्चित की और यहाँ पर वैसे भी पानी होने का दूर दूर तक कोई मतलब वो नहीं था। सतगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से हमने उनके आदेशों का पालन करते हुए और उनके
मंगलाचरण शुरू करके और यहाँ पर प्रयास किया बोर लगाने का। तो हैरानी की बात यह है कि प्रथम लेयर में ही पानी निकल गया। वो करीबन मेरे ख्याल से 400-500 फुट पे ही पानी निकल गया था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। और दूसरी लेयर हमारी जो है कि मतलब 700-800 फुट के बीच में दूसरी लेयर में पानी निकल गया। उसके बाद फिर जब तीसरी लेयर आई नीचे 1080 फुट पे फुल पानी, तीसरी लेयर पानी निकल गया। और गांव वाले अचंभित हो गए, मतलब इतने भावुक हो गए गांव वाले, उनको पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर देख के सारे गांव वाले बहुत चमत्कृत से हो गए। वो बल्कि हमको बोल रहे थे जी, बोले कि ये तो अनहोनी हुई है। तो खैर हमें तो विश्वास था कि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जहां दया होती है वहां तो होना ही होना था, पानी तो निकलना ही था। जिस पहाड़ को सूखा माना गया था उसी पहाड़ से पानी फूट पड़ा। जिस जमीन को डेड जोन कहा गया था उसी धरती ने अमृत दे दिया। गांव वाले हैरान रह गए, लोग भावुक हो गए, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार कह रहे थे ये अनहोनी है, ये सामान्य घटना नहीं है, ये दीन बंधु सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया है। वो जगह एकदम पहाड़ के ऊपर था और वहाँ पे तो मतलब कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि वहाँ पे पानी मिलेगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट में ही मतलब 800 से 1200 फुट खन्ना गया, उसमें कुछ पानी नहीं निकला। तो हम लोग को लगा कि ये पैसा भी बैठ ही जाएगा। तो मतलब मैं अंदर ही अंदर मुझे ये डर था कि मतलब इतना पैसा ना बैठ जाए और मतलब ये लोगों के काम में आए। तो इसीलिए मतलब मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना भी कर रहा था कि मतलब जो बिलीव है उसको बरकरार रखिए और यहाँ पे पानी का पूरा मतलब एक स्रोत, जो गंगा रूपी स्रोत यहाँ पे वो स्थापन हो जाए। और वैसा ही हुआ। 1055 फुट में ही हम लोग को 4 लेयर ऑफ पानी का लेयर मिला और वो एकदम विशुद्ध पानी, मतलब जिसमें आप TDS मतलब साइंटिफिक परीक्षा भी उसको में करवाएगा और TDS 1% से भी कम मिला। तो मतलब वो एक मिनरल वाटर जैसा ही हम लोग को एक स्रोत मिल गया। और अभी जो उसका मतलब फोर्स है, अभी हमारा जो 10,000 लीटर टैंकी वो 3 घंटे में फिलअप हो गया। तो 3 घंटे में फिलअप हो गया। तो हम लोग अगर मतलब हमारा पानी कमेटी अगर चाहे तो हर दिन ही पानी का वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पानी अभी पर्याप्त हो गया। इसको मैं संत रामपाल जी महाराज का ही मतलब चमत्कार मानूंगा, क्योंकि साइंस ने तो इसमें फेल हो गया था। साइंस ने, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ने तो डायरेक्ट बोल दिया ये पूरा ड्राई पहाड़ है, इसमें तो पानी का स्रोत ही नहीं है। और हम लोग को भी मन ही मन वो मतलब था कि मतलब इसमें पानी, क्योंकि हमारे घर में भी हम लोगों ने ट्राई किया था और करीब 900 फीट जाने के बाद भी हम लोग को यहाँ पे भी नहीं मिला था। तो वो एक मतलब हम लोग को था कि मतलब यहाँ पे पानी की तो आसार है नहीं। और यही चमत्कार है कि मतलब 1055 फीट में ही हम लोग को 4 लेयर अच्छा पानी का स्रोत मिल गया। अरूप कुमार ने कहा कि इसे वो सर्वशक्तिमान संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार मानते हैं, क्योंकि जहां विज्ञान और सर्वे नाकाम हो गए वहां पर्याप्त और शुद्ध पानी मिला। पानी की मात्रा भी चौंकाने वाली थी। जो टंकी पहले कई दिनों में भरती थी अब कुछ घंटों में भरने लगी। गांव वालों ने बताया कि पानी इतना पर्याप्त है कि अगर पूरे गांव को भी नियमित पानी मिले तो कमी नहीं होगी। दिस द रियलिटी एंड इस रियलिटी से इतने सारे लोगों का भी हमारे विलेज में इस पानी को 95 फैमिलीज यूज कर रहे हैं, बट हमारे विलेज में मोर देन 320 फैमिलीज है, बट हमारे और भी सोर्सेज है उससे कर रहे हैं। बट अभी हम लोग को ये विश्वास हो गया कि यहाँ पे इतने पानी है कि हमारे अगर पूरी की पूरी 300 फैमिलीज भी इसको यूज करती है तब भी हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी। ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, अगर मैं इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना भी जोड़ूं, किसी भी हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में भी जोड़ूं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अभी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर समाज सही नहीं होगा, अगर समाज पोषित नहीं होगा, अगर समाज हेल्दी नहीं होगा, अगर समाज नशा मुक्त नहीं होगा, तो हमारा भविष्य कभी भी सेफ सिक्योर नहीं होगा। और अगर हमारा भविष्य सेफ सिक्योर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अगर आज खत्म होता है तो कल कहाँ से सही होगा। तो मुझे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ये मुहिम है, अगर कहीं भी कभी भी हम लोग इसी तरह से भागीदारी बन सके इस मुहिम के अंदर, या तो हम बहुत धन्य अपने आप को मानेंगे। अगर वो मुझे सुनेंगे तो मुझे उनको यही कहना है, संत रामपाल जी महाराज आप बहुत बहुत हेल्दी रहे, आप हमेशा सुखी रहे, ताकि आप सबके बीच सुख शांति और समृद्धि बांट सके। और आपकी जो एनर्जी है, जिस एनर्जी की वजह से आप कहीं भी रहते हो और वहाँ से आप चीज़ों को समझ पाते हो, आप चीज़ों को फील कर पाते हो, आप उनके सोल को फील कर पाते हो, भगवान आपकी ये एनर्जी बनाए रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या आपने पता नहीं कौन सी एनर्जी थी जो हम लोग एक साथ जुड़े हैं और आपने हमारे लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और वो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मैं आपको
मेजर करके नहीं बता सकते कि इतनी जिंदगियों में इतना बदलाव आ गया है, बट इस बदलाव के वजह से कितनी जिंदगियां कितना कुछ कर पाएगी, शायद आप नियर फ्यूचर देख पाओगे। और जब पानी आया तो गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। जो पूजा 3 महीने बाद होनी थी वो खुशी में पहले ही कर ली गई। गांव वालों ने मिलकर उत्सव मनाया, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ पानी नहीं था, ये जीवन का लौटना था। बताइए सर, ये जो पर्व मना रहे हैं आप, इतनी जल्दी क्यों मना रहे हैं? ये जो रामपाल जी जो पानी माने दे दिया था ना, खुश होकर हमारे गांव आदमी का पूरा खुश हो गया। खुश होने के बाद ये पूजा 3 महीना बाद होता है, लेकिन 3 महीना पहले बन दिया, आज शुरू कर दिया। इसीलिए हम रामपाल जी को बहुत धन्यवाद बोला था, धन्यवाद कर दिया। हमारा ये जो पूजा है ना, ये तो हर साल करते हैं, एक बार इस महीने पे करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा स्पेशली करके दिया है। जगत पालक परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की जिंदगी में आया। अब उनका पूरा दिन पानी की चिंता में खत्म नहीं होता। अब वो अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों, अपने काम और अपने परिवार पर ध्यान दे पा रही हैं। हाँ, यहाँ पे तो पानी का तो बहुत प्रॉब्लम था। यहाँ पे सभी को वो बाल्टी लाइन करके लेने आया देखा है मैंने, लेकिन जब वो पानी का जो बोरिंग किया ना, तब से थोड़ा कम हो गया है। वो लोगों का आना जाना, यहाँ से हमारे स्कूल से पानी ले आना जाना, वो थोड़ा कम हो गया है। रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा किया है। बच्चों को पढ़ने का समय मिला, खेलने का समय मिला, घरों में शांति लौटी, माताओं के सिर से बोझ उतरा, गांव की सांसों में राहत लौट आई। दर्शकों, अब जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव की पुकार सुनी। उन्होंने समस्या समझी, आदेश दिया और उसी पहाड़ से पानी निकला जहां वर्षों से पानी असंभव माना जा रहा था। ये कैसी शक्ति है, ये कैसी दूरदर्शिता है। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। संत रामपाल जी महाराज की दया को देखकर लगता है धरती पर भगवान आए हैं। रामपाल जी को हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, इसलिए धन्यवाद रामपाल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। रामपाल जी महाराज के लिए धन्यवाद, उसको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। पानी आ रहा है, बहुत ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्पीड से पानी आ रहा है आजकल। रामपाल जी भगवान है, अच्छा आ रहा है पानी। रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए वो अवतार है। रामपाल जी ने हमको जीवन दिया है। पानी बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत सुंदर है, पानी साफ है। तो संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम गरीबों की सुनी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पानी बहुत अच्छा रहा, हम बहुत खुश। रामपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इंसान नहीं है, भगवान है। गांव वाले कहते हैं परम पिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। कोई कहता है उन्होंने हमारा जीवन खुशहाल कर दिया। कोई कहता है 60 साल बाद पानी मिला, ये परमात्मा का काम है। कोई कहता है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का स्वरूप है। इसको मैं संत रामपाल जी महाराज का ही मतलब चमत्कार मानूंगा, क्योंकि साइंस ने तो इसमें फेल हो गया था। साइंस ने, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ने तो डायरेक्ट बोल दिया ये पूरा ड्राई पहाड़ है, इसमें तो पानी का स्रोत ही नहीं है। और हम लोग को भी मन ही मन वो मतलब था कि मतलब इसमें पानी, क्योंकि हमारे घर में भी हम लोगों ने ट्राई किया था और करीब 900 फीट जाने के बाद भी हम लोग को यहाँ पे भी नहीं मिला था। तो वो एक मतलब हम लोग को था कि मतलब यहाँ पे पानी के तो आसार है नहीं। और यही चमत्कार है कि मतलब 1055 फीट में ही हम लोग को 4 लेयर अच्छा पानी का स्रोत मिल गया। हम लोग देखिए मतलब भगवान, हम लोग इसको परमात्मा बोलेंगे, क्योंकि हर मतलब सुप्रीम सोल होते हैं। हम लोग जैसे सोल के ऊपर सुप्रीम सोल होते हैं, तो जो सुप्रीम सोल है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो हम लोग का सोल का जो भी मतलब हम लोग का प्रॉब्लम है, अनहैप्पीनेस है, वो सुप्रीम सोल को मतलब उनको मन में वो वही सॉल्व कर सकता है। इसीलिए वो सुप्रीम सोल मतलब परमात्मा, और परमात्मा का तो जो स्थान है वो मतलब ही इज द सुप्रीम। और ग्राम प्रधान ने असमिया भाषा में हाथ जोड़कर कहा, संत रामपाल महाराजर দয়াতে আমি এতিয়া পানীখিনিৰ পৰা বহুত শান্তি লাভ কৰিছোঁ। সেয়েহে তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যে তেওঁ এজন নৰৰূপী ভগৱান। दर्शकों, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दया का जीवित प्रमाण है जो आज धरती पर दीन बंधु कृपालु संत रामपाल जी महाराज के रूप में दीन दुखियों का सहारा बनकर कार्य कर रहे हैं।
जरा इस नजारे की भव्यता को महसूस कीजिए, जहां पीढ़ियों से खारेपन का जहर पीने को विवश ग्रामीण आज जब महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की असीम अनुकंपा से अपने ही आंगन में अमृत जैसा शीतल और पावन जल पाते हैं, तो उनके कंठ ही तृप्त नहीं होते, बल्कि उनकी आत्मा से कृतज्ञता का सैलाब उमड़ पड़ता है। जब झुकी कमर वाली बूढ़ी माताओं के कांपते हुए हाथ उस जल को माथे से लगाकर विधाता को याद करते हैं, तो ऐसा आभास होता है मानो सदियों की प्यासी धरा को उसका असली तारणहार मिल गया हो। और परमेश्वर के विधान की पराकाष्ठा तो देखिए, इस महाभगीरथ प्रयास में लगी करोड़ों की पूंजी, मोटरों का प्रबंध और 24 घंटे बहती हुई यह जलधारा, सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क और निष्काम है। यहाँ न तो सरकारों की तरह कोई टैक्स है, न कॉरपोरेट्स की तरह कोई व्यापारिक मुनाफा, और न ही सियासत की तरह कोई घिनौना वोट बैंक। यह तो केवल और केवल कबीर करतार का वह निश्चल और प्रेम है जो समूची मानवता को एक सूत्र में पिरो रहा है। कलयुग का यह संताप अब अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इस परमार्थ लीला से धरा पर सतयुग के पावन प्रभात का बीजारोपण